बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम बात करेंगे FIN 630 के लेसन नंबर 34 की। पोर्टफोलियो थ्योरी, पोर्टफोलियो की डिस्कशन चल रही है। हमारा टॉपिक है आज का कि बेसिकली हमें रिस्क कैसे रिड्यूस करना है, हाउ टू रिड्यूस द रिस्क। जब पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो बेसिकली हमें पोर्टफोलियो इस तरह का डिजाइन करना है कि जिसमें हमारा रिस्क कम से कम हो। तो ऑब्वियसली हमें रिस्क कम करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, मुख्तलिफ हिस्सों में कैटेगराइज करना है। और लेकिन वो जो डाइवर्सिफिकेशन करनी है उसके लिए हमें कुछ बंडल्स बनाने हैं, और फिर उन बंडल्स में से चूज करना है कि कौन सा बंडल हमारे लिए सबसे कम रिस्क है। अब बंडल से मुराद क्या है? बंडल से मुराद ये है कि मैंने वो दो तीन सिक्योरिटीज का लेदा सेटअप कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे रिस्क कितना आएगा। कुछ दो तीन सिक्योरिटीज का और एक बंडल बना लिया, फिर दो तीन सिक्योरिटीज का और एक बंडल बना लिया। फिर देखा कि किस बंडल में मुझे कम से कम रिस्क हो रहा है। यही चीज आगे ये मार्कोविट्स ने हमें सिखाई। मार्कोविट्स ने हमें एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस दिया। इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो काम की चीज़ हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। और ये ग्राफ है, ये देखें आप, ये मार्कोविट्स का है। इसने एफिशिएंट फ्रंटियर के नाम से हमें एक बड़ी बेहतरीन चीज़ दी। मार्कोविट्स कहता है कि जब आप बनाते हैं मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज, तो देखें ये एक लाइन उसने ड्रॉ की है। ये मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज हैं, कुछ इस लाइन में पोर्टफोलियो कि यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा। उसमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। कि आप कुछ पोर्टफोलियोज ऐसे बनाते हैं जिनमें आप रिटर्न पे फोकस करते हैं, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रिस्क बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आप जैसे जैसे अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैक्सिमम करेंगे आपका रिस्क भी बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद एक हमें मिलती है कैपिटल मार्केट लाइन। ये लाइन हमारे इस एफिशिएंट फ्रंटियर को, जो हमने पोर्टफोलियोज बनाए उन पर जिस रिटर्न पर ये मार्केट ये लाइन टेंजेंट करती है, क्रॉस करती है, यानी कि टच करती है, ये हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर कहलाता है और ये एफिशिएंट पोर्टफोलियो कहलाता है। ये इसने समझाया था। ठीक है, मकसद इसका बात करने का कि जब आप मुख्तलिफ बंडल्स बनाएंगे तो आपने देखना है कि कौन सा बंडल आपको बेहतरीन सूट करता है, जो एक मॉडरेट इसमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये सारी बातें मार्कोविच ने हमें समझाई। ठीक है, इसके अलावा इसकी डिटेल में हम कोई नहीं जाएंगे। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोवेरियंस, ये नहीं हमने करने। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं वेटेड इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिस्क वेटेड बाय परसेंटेज ऑफ, नहीं कोई नहीं, इससे काम की बात नहीं की ये भी। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 34 था। अब लेसन नंबर 35 भी हम साथ ही कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये इसकी डिटेल है, कोई चक्कर नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। सेम मार्को कैलकुलेशन एफिशिएंट, हाँ एफिशिएंट पोर्टफोलियो देखें ना। एफिशिएंट पोर्टफोलियो वही एफिशिएंट फ्रंटियर में जो पोर्टफोलियो आया हुआ है उसे एफिशिएंट पोर्टफोलियो कहेंगे। यहाँ वो सारी डिटेल यही समझा रहा है जो ग्राफ मैंने आपको दिखा के वहाँ में डिटेल बता दी। ठीक है, हम लेसन 35 में जाने के बजाय हम इसको थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा में देख लूँ, आपको बता दूँ। स्टूडेंट देखें, एक तो पोर्टफोलियो ये है, इसके अलावा कुछ पोर्टफोलियोज और यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो फ्रंटियर है ये हमें यही चीज़ क्लियर कर रहा है कि आपके कई और जगहों पे भी पोर्टफोलियो हो सकते हैं, लेकिन उसी पर हम वो लाइन ड्रॉ करते हैं। और फिर ये देखें, हम चाहते तो यहाँ पे कब सबसे कम स्टैंडर्डाइजेशन पे रह सकते थे, लेकिन नहीं, हमें अगर रिस्क अपना रिटर्न बढ़ाना है तो रिस्क भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन एक हद तक देखें। इसके बाद रिटर्न थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन रिस्क बड़ी रैपिडली बढ़ रहा है स्टैंडर्डाइजेशन। तो फिर हमारे लिए ये सबसे बेस्ट हमारा पोर्टफोलियो है, जिसे आइडियल पोर्टफोलियो भी कहेंगे। और ये हमारी कैपिटल मार्केट लाइन को टेंजेंट कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कैपिटल मार्केट लाइन क्या होती है, तो यहाँ पे इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ना ही में ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाँ, अगले किसी टॉपिक में कैपिटल मार्केट लाइन के बारे में कोई बात हुई तो फिर हम उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज CML। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 34 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को कमेंट भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।